दिल्ली में मन्नू अंकुर को किडनैप करने में बिजी था और उधर बिहार में शिवानी कैसे भी करके बस एक बार मन्नू से बात कर लेना चाहती थी। दोनों ने 16-17 दिन से बात नहीं की थी। शिवानी को पुलिस का भी डर था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मन्नू को कोई दिक्कत हो, इसलिए वो भैया जी की दुकान में छुप कर रह रही थी। सिर्फ मन्नू से बात करने के लिए वो दुकान से 10 किलोमीटर दूर जंगल एरिया में आई थी कि वहां भी पुलिस आ गई और उसके भैया जी को पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। शिवानी झाड़ियों में छुपी थी कि मन्नू ने उसे कॉल बैक किया और उसके मोबाइल की टोन पुलिस वालों ने भी सुन ली। शिवानी ने जल्दी से कॉल काट दिया, पर फिर भी सुनसान जंगल में मोबाइल की आवाज आग की तरह फैल गई। शिवानी ने देखा पुलिस जीप रुकी और रिवर्स आने लगी। ओह नो, मर गए। शिवानी और अंदर झाड़ियों में छुपने लगी। पुलिस वालों को शक हो गया था, वो वापस आने लगे। इस जंगल में फोन बजा, सुने तुम? हाँ जी सर जी, सुने तो है पर बजते ही बंद हो गया। कोई साला नजर रखे था हम पे। हम बोले थे ना, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ा करके सोता आदमी हमको ठीक नहीं लग रहा। पर सर जी वो तो चला गया, हमें तो उसके पीछे रहना था ना। अरे हाँ, तो कहाँ जाएगा? जब हम बोले हैं कि अगले थाने पर पहुंचो तो वही ना जाएगा। पर सर जी। चुप, बिल्कुल। आओ चलो अंदर देखें। हमें तो लग रहा है सच में कोई नक्सली हाथ लगने वाला है। सरकार से इनाम भी मिलेगा। आओ। सर जी अगर सच्ची में नक्सली हुआ तो इनाम हमें मिलेगा या उसे? हम तो सुने हैं कि वो जंगल के अंदर अंधेरा में भी देख सकते हैं। पहला पुलिस वाला सोच में पड़ गया। बात उसे भी सही लगी। ऐसे जंगल में जाना खतरनाक हो सकता था। एक काम करते हैं, बैकअप बुला लेते हैं। कहा सर जी? बैकअप का कह के बोलेंगे कि झाड़ी में एक तो फोन बजा था और हमें लगा कि नक्सली है। अरे क्या करना चाहते हो भैंचोद, यही बता दो तुम। हर बात पे टोके जा रहे हो, हर बात पे। जिंदा रहना चाहते हैं सर, इसीलिए टोक रहे हैं। भलाई इसी में है कि हम उस गाड़ी वाले का पीछा करें और उसी के 2 कान के नीचे बजाएं और पूछें झाड़ी में कौन था। एक बात बताओ, उस गाड़ी का नंबर नोट किए थे? कहा सर जी, अंधेरा में कुछ नहीं देखे। ज्यादा बहाना ना बनाओ। जीप का हेडलाइट में इतना रोशनी था, तब क्यों ना नोट किए? सर जी आप भी तो नहीं किए, सब अचानक होता गया कि। अच्छा बेटा, अब तुम्हारा काम भी हम करें। सॉरी सर जी, चलिए जल्दी, कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। शिवानी ने राहत की सांस ली, पर यह सांस भी टेम्पररी थी क्योंकि पुलिस भले ही चली गई थी, पर भैया जी भी चले गए थे। इस सुनसान रात में वो अकेली इस जंगल में फंस गई थी। इस बार मोबाइल दोबारा ना बज पड़े, इसलिए उसने स्विच ऑफ कर दिया। अचानक उसको झाड़ियों में किसी के होने का आभास हुआ। कहीं सच में तो नक्सली नहीं आ गए? शिवानी की हालत खराब हो गई। उसने सुना था कि अगर नक्सलों को कोई सुंदर लड़की मिल जाए तो वो उसे अपने पास ही रख लेते हैं। वो बैठे बैठे ही धीरे धीरे सड़क की तरफ चलने लगी। झाड़ियां फिर हिली। शिवानी कुएं से निकलकर खाई में फंस गई थी। वो फिर भी आगे बढ़ती रही। सड़क बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी कि अचानक किसी ने शिवानी के कंधे पर हाथ रखा। कौन है? अंकुर योयो होटल के एक कमरे में बंधा हुआ था। जैसे ही मनु और गौरव उसे लेकर आए, वैसे ही रिसेप्शनिस्ट अपने छोटे से क्वार्टर में चला गया। 1 हफ्ते का पैसा उसे एक ही दिन मिल गया था। उसने ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी नहीं समझा। अंकुर को एक कुर्सी पर बिठाते ही गौरव ने उसके हाथ बांध दिए। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। अरे नहीं मारेंगे भाई, पहले तू मूतना बंद कर। अबे जितना पेशाब तू कर चुका है ना, इतना तो पानी भी नहीं होता है बॉडी में।
भाई प्लीज प्लीज भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जो कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे जाने दो। अच्छा अच्छा ठीक है, जो कहूंगा वो करेगा ना। तो सबसे पहले मुंह बंद कर अपना। मन्नू बार बार मोबाइल देख रहा था। शिवानी का फोन अब स्विच ऑफ जा रहा था। मन्नू परेशान होने लगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसने अंकुर के कान पे 2 थप्पड़ मारे। साले हरामी, तुझे पता है तेरे चिल्लाने से क्या हुआ? अंकुर से पहले गौरव क्यूरियस हो गया। क्या हुआ सर जी? फोन स्विच ऑफ हो गया। एक बेल बजी थी बीच में, उसके बाद से ही बंद है। सर जी उस फोन को बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि इस पप्पू पेजर का क्या करना है? इसकी तो गोटियां काट देता हूँ। नहीं भाई, भाई नहीं, भाई नहीं प्लीज, भाई नहीं प्लीज। चुप, बिल्कुल आवाज ना निकले, वरना बॉल से पहले तेरी जीभ काटूंगा। अंकुर सहम गया। मन्नू गौरव को लेकर किनारे आया। तुझे क्या लगता है राशिद आएगा इसके बुलाने से? बिल्कुल नहीं सर जी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वो बहुत ही चंट आदमी है। लास्ट टाइम आपने उसे लड़की का लालच देके बुलाया था ना, तो अब की बार ये ट्रिक काम नहीं करेगी। मन्नू सोचने लगा। वो इसलिए चंट है ना क्योंकि डरा हुआ है। अंकुर ने भी बोला था कि वो आजकल किसी से भी क्लोज नहीं हो रहा, आना जाना भी छोड़ दिया है। हाँ सर जी, लेकिन ये बात तो उसकी फेवर में है ना। हमारे फेवर में भी हो सकती है। एक आइडिया आया। मन्नू तेजी से चलता हुआ अंकुर के पास पहुंचा और एक थप्पड़ मारा। और रो, जोर से रो, भोसड़ी के, रो ना। अंकुर कंफ्यूज हो गया। अब तक तो मन्नू उसे चुप होने के लिए कह रहा था, अब खुद ही बोलने लगा और जोर से रो। क्यों? मन्नू ने उसका फोन उसके पैर पर रखा। अंकुर ने टाइम देखा। रात के 1:30 हो रहे थे। ऐसे ही रोते हुए फोन कर उसको, और जब वो पूछे कि क्यों रो रहा है तो बोल मन्नू ने तुझे बहुत पीटा, बहुत मारा और अब वो तेरे पास आ रहा है। अंकुर ने ऐसा फेस बनाया जैसे उससे बड़ा कोई भौंदू ना हो। अबे चूतिए, उल्लू की तरह क्या देख रहा है? उसको बोल कि तूने गलती से मन्नू को उसका एड्रेस दे दिया, वो सुबह सबसे पहले उसी को पेलने आएगा। बोल, कर पाएगा? अंकुर ने हाँ में सर हिलाया। अगर ये काम कर लिया अच्छे से तो अभी तुरंत तुझे घर भेज दूंगा। अंकुर की आंखों में चमक आई। पर ध्यान रहे, तुझे राशिद को इतना डराना है कि वो अभी के अभी घर छोड़कर भागे। अभी, सुबह नहीं। पर मैं उसको क्या बोलूंगा कि आप सुबह क्यों आओगे, अभी रात में क्यों नहीं? मन्नू ने ये सवाल तो सोचा ही नहीं था। अगर वो ये पूछे ना तो तू बोलियो कि मन्नू बोलकर गया है कि उसको अभी एक हिसाब और करना है, समझा? और कौन सा हिसाब? अबे तुझे कैसे पता होगा? तू तो अपनी जान बचाने के लिए उसका एड्रेस देकर भागा है ना। अरे सर जी, इसको एक पंच मारो ना चूतिए को। नहीं 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 नहीं। मन्नू ने तुरंत उसके मुंह पर एक घूंसा जमा दिया। अब जब लाल लाल हो जाए ना तब उसको कॉल कर और अपने पीटे हुए मुंह की फोटो भी भेज, समझा? ऐसे डराया जाता है। मन्नू ने ऐसे गौरव की तरफ देखा जैसे शाहजहां ने ताजमहल के इंजीनियर की तरफ देखा था। तू बहुत जल्दी सीख रहा है गौरव, शाबाश। और तू जल्दी फोन मिला उसको, तब तक मिला जब तक वो उठा ना ले। पहले हाथ तो खोलो मेरे। अबे ज्यादा चंटाई नहीं, समझा? भोसड़ी के मार मार के डायनासोर बना दूंगा। डायनासोर? हाँ साले, वो भी विलुप्त हो गए थे और मैं तुझे भी विलुप्त कर दूंगा। गौरव ने खुद रशीद को कॉल मिलाया और स्पीकर पर कर दिया। बेल लगातार बजती रही पर रशीद ने कॉल नहीं उठाया। गौरव फिर मिलाया, फिर नहीं उठाया। गौरव ने तीसरी बार डायल किया। जब तक ना उठाए तब तक बजाता रहे। आज रात ही हिसाब करना है, कल तक का टाइम नहीं है मेरे। रशीद ने जैसे ही कॉल पिक किया, गौरव ने मन्नू को इशारे से चुप होने के लिए कहा। हेलो भाई तू कहाँ है यार? भाई गलती हो गई। क्या हुआ तुझे? रोता क्यों है? भाई वो आया था, वो जेल से छूट गया। तू समझा ना कौन? तो मैंने रोना बंद कर लड़कियों की तरह चूड़ियां तोड़ दिया है। भाई वो जेल से छूट गया। बताया मुझे, न्यूज़ देखी मैंने। भाई मैंने तो न्यूज़ नहीं देखी ना, सोच मुझे कैसे पता? रशीद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मनु ने चाकू उठाया और अंकुर की गर्दन पर टच किया। भाई उसने मुझे बहुत मारा यार, बहुत मारा, इतना मारा कि मेरा मुंह तोड़ दिया।
क्या बात करता है? मुझे क्यों मारा? मैं तेरे साथ था ना, और भाई मुझे बहुत मारा, तो मैंने तेरा एड्रेस बता दिया उसको। तेरे साले कमीने, शंडी की औलाद, पैंचो। तू थप्पड़ नहीं दे पाया तू? तेरी माँ को जो। भाई सुन ना, उसने ऋत्विक को भी पीटा था, उसने मेरा एड्रेस बताया। अभी मेरी गोटियां काट देता अगर तेरा एड्रेस नहीं बताता। तो सुन ना, तू घर पे है तो घर से भाग जा भाई। तू मेरी टेंशन मत ले, नजर में नहीं है। गौरव, मनु और अंकुर तीनों शॉक्ड हो गए। चुप क्यों हो गया तू? बोल कुछ। मनु ने अंकुर को चाकू के इशारे से बोलने को कहा। भाई वो सोच रहा, अच्छा किया तूने, मुझे भी तेरी तरह अलर्ट रहना चाहिए था। वो बोला तेरे घर पर सुबह सुबह हमला करेगा, तू घर वालों को अलर्ट कर दे भाई। मेरे घर वालों की टेंशन मत ले तू। वो शरामी को इतना मारेंगे कि बहन का लोटा दोबारा दिखाई नहीं देगा। पर एक बात बता, वो सुबह क्यों आएगा? अभी रात में क्यों नहीं? पता नहीं भाई, वो यही बोला बस कि सुबह तेरे रशीद की बैंड बजाता हूँ। अभी एक और आइटम है, उसको फिट करना है। समझा मैं। रात में उस लौंडिया के बजाने गया होगा, उसी की वजह से तू केस था ना उस पे। हाँ भाई, तो अपना ध्यान रख। रशीद ने कॉल काट दिया। मनु और गौरव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भाई मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। चुप बैठ गौरव, इसका मुंह बंद कर। अब क्या करेंगे सर जी, वो तो घर पे है ही नहीं। मुझे लगता है कि सारा झूठ बोल रहा है। एक काम कर, इसको अच्छे से बांध दे, ऐसा बांध कि इसका बाप भी ना खोल सके। 10 मिनट बाद ही गौरव और मनु अंकुर को बांधकर रशीद के घर की तरफ चल दिए। सर जी, आपको नहीं लगता कि आपने राशिद को और अलर्ट कर दिया है? हम उसे सुबह भी तो पकड़ सकते थे ना, जब वो स्कूल जाता है या कहीं तो जाता होगा। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर जो काम रात को बढ़िया हो सकता है वो दिन में पॉसिबल नहीं। दोनों ने रशीद के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास कार लगा दी और वेट करने लगे। मनु का डाउट सही था। रशीद ने अंकुर से झूठ बोला था कि वो घर पर नहीं है। वो अपने 2 भाइयों के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल रहा था। रात के सन्नाटे की वजह से उनकी बातें मनु और गौरव साफ सुन रहे थे। रशीद अपने भाइयों के साथ स्टेशन जा रहा था। सर जी, हम 2 हैं और ये 3, बहुत इनजस्टिस है। 3 नहीं 4, वो देख। तभी एक गाड़ी आकर रशीद के सामने रुकी। तीनों भाई उसमें बैठने लगे। ओह शिट, अब तो ये 4 हो गए। सर जी, वापस ले लूं क्या? नहीं, राशिद को तो हम आज ही पकड़ेंगे।